ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार, मेरे YouTube चैनल श्रद्धा में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी सुखी, स्वस्थ और अपने जीवन में व्यस्त होंगे। आज इस वीडियो के माध्यम से पद्म पुराण के अध्याय 8 के बारे में जानेंगे, जिसमें मरुदुड़ों की उत्पत्ति, भिन्न भिन्न समुदायों के राजाओं तथा 14 मनवंतरों का वर्णन किया गया है। भीष्म जी ने पूछा, ब्राह्मण, दिति के पुत्र मरुद्रोड़ों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई? वे देवताओं के प्रिय कैसे हो गए? देवता तो दैत्यों के शत्रु हैं, फिर उनके साथ मरुद्रोड़ों की मैत्री क्यों संभव हुई? पुलत्स्य जी ने कहा, भीम, पहले देवासुर संग्राम में भगवान श्री विष्णु और देवताओं के द्वारा अपने पुत्र पौत्रों के मारे जाने पर दिति को बड़ा शोक हुआ। वे सूर्य देव की आराधना करने लगी। उन्होंने बड़ी उग्र तपस्या की। दैत्य माता दिति ऋषियों के नियमों का पालन करती और फल खाकर रहती थी। वे कृच्छ, चंद्रायण आदि कठोर व्रतों के पालन द्वारा तपस्या करने लगी। जरा और शोक से व्याकुल होकर उन्होंने 100 वर्षों कुछ अधिक काल तक तप किया। उसके बाद वशिष्ठ आदि महर्षियों से पूछा, मुनिवरों, क्या कोई ऐसा भी व्रत है जो मेरे पुत्र शोक को नष्ट करने वाला तथा इहलोक और परलोक में भी सौभाग्य रूप फल प्रदान करने वाला हो? यदि हो तो बताइए। वशिष्ठ आदि महर्षियों ने ज्येष्ठ की पूर्णिमा का व्रत बताया तथा दिति ने भी उसका व्रत का संगोपांग वर्णन सुनकर उसका यथावत अनुष्ठान किया। उस व्रत के महात्म्य से प्रभावित होकर कश्यप जी बड़ी प्रसन्नता के साथ दिति के आश्रम पर आए। दिति का शरीर तपस्या के कठोर हो गया था, किंतु कश्यप जी ने उन्हें पुनः रूप और लावण्य से युक्त कर दिया और उनसे वर मांगने का अनुरोध किया। तब दिति ने वर मांगते हुए कहा, भगवान, मैं इंद्र का वध करने के लिए एक ऐसे पुत्र की याचना करती हूँ जो समृद्धशाली, अत्यंत तेजस्वी तथा समस्त देवताओं का संहार करने वाला हो। कश्यप ने कहा, शुभे, मैं तुम्हें इंद्र का घातक एवं बलिष्ठ पुत्र प्रदान करूंगा। तत्पश्चात कश्यप ने दिति के उदर में गर्भ स्थापित किया और कहा, देवी, तुम्हें 100 वर्षों तक इसी तपोवन में रहकर इस गर्भ की रक्षा के लिए यत्न करना चाहिए। गर्भिणी को संध्या के समय भोजन नहीं करना चाहिए तथा वृक्ष की जड़ के पास न तो कभी जाना चाहिए और न ठहरना चाहिए। वह जल के भीतर न घुसे, सूने घर में न प्रवेश करे, बांबी पर खड़ी न हो, कभी मन में उद्वेग न लाए, सूने घर में बैठकर नख अथवा राख से भूमि पर रेखा व न खींचे, न तो सदा आलस करे और न ही अधिक परिश्रम ही करे। भूसी, कोयले, राख, हड़ी और खपड़े पर न बैठे, लोगों से कलह करना छोड़ दे, अंगड़ाई न ले, बाल खोलकर खड़ी न हो और कभी भी अपवित्र न रहे। उत्तर की ओर अथवा नीचे सिर करके कभी न सोए, नंगी होकर उद्गमे पड़कर और बिना पैर धोए भी शयन करना मना है। अमंगल युक्त वचन मुंह से न निकाले, अधिक हंसी मजाक भी न करे, गुरुजनों के साथ सदा आदर का बर्ताव करे, मांगलिक कार्यक्रमों में लगी रहे, सर्वो औषधियों युक्त जल के द्वारा स्नान करे, अपनी रक्षक का बंधन करे, गुरुजनों की सेवा करे, वाणी से उनका सत्कार करती रहे, स्वामी के प्रिय और हित में तत्पर रहकर सदा प्रसन्न मुख बनी रहे, किसी भी अवस्था में कभी भी पति की निंदा न करे। यह कहकर कश्यप जी सब प्राणियों के देखते देखते वहां से अंतर्ध्यान हो गए। तदंतर पति की बातें सुनकर दिति विधि पूर्वक उनका पालन करने लगी। इससे इंद्र को बड़ा भय हुआ। वे देवलोक छोड़कर दिति के पास आए और उनकी सेवा की इच्छा से वहां रहने लगे। इंद्र का भाव विपरीत था। वे दिति के छिद्र ढूंढ रहे थे। बाहर से तो उनका मुख प्रसन्न था, किंतु
भीतर से वे भय के मारे विकल थे। वे ऊपर से ऐसा भाव जताते थे मानो दीति के कार्य और अभिप्राय को जानते ही न हो, परंतु वास्तव में अपना काम बनाना चाहते थे। तदंतर जब 100 वर्ष की समाप्ति में 3 ही दिन बाकी रह गए, तब दीति की बड़ी प्रसन्नता हुई। वे अपने को कृतार्थ मानने लगी तथा उनका हृदय विस्मय विमुग्ध रहने लगा। उस दिन वे पैर धोना भूल गईं और बाल खोले हुए ही सो गईं। इतना ही नहीं, निद्रा के भार से दबी होने के कारण दिन में उनका सिर कभी नीचे की ओर हो गया। यह अवसर पाकर सचीपति इंद्र दीति के गर्भ में प्रवेश कर 7 टुकड़े कर डाले। तब वे 7 टुकड़े सूर्य के समान तेजस्वी 7 कुमारों के रूप में परिणित हो गए और रोने लगे। उस समय दानव शत्रु इंद्र ने उन्हें रोने से मना किया तथा पुनः उनमें से एक एक के 7 टुकड़े कर दिए। इस प्रकार 49 कुमारों के रूप में होकर वे जोर जोर से रोने लगे। तब इंद्र ने ऐसा कहकर रोने से मना किया, उन्हें बारंबार रोने से रोका और मन ही मन सोचा कि ये बालक धर्म और ब्रह्मा जी के प्रभाव से पुनः जीवित हो गए हैं। इस पुण्य के योग से ही इन्हें जीवन मिला है। ऐसा जानकर वे इस निश्चय पर पहुँचे कि यह पौर्णमासी व्रत का फल है। निश्चय ही इस व्रत का अथवा ब्रह्मा जी की पूजा का यह परिणाम है। वज्र से मारे जाने पर भी इनका विनाश नहीं हुआ। ये एक से अनेक हो गए, फिर भी उदर की रक्षा हो रही है। इसमें संदेह नहीं है कि ये अवध्य हैं, इसलिए ये देवता हो जाएं। जब ये रो रहे थे उस समय मैंने इन गर्भ के बालकों को मारुत कहकर चुप कराया, इसलिए ये मरुत नाम से प्रसिद्ध होकर कल्याण के भागी बने। ऐसा विचार कर इंद्र ने दीति से कहा, माँ, मेरा अपराध क्षमा करो। मैंने अर्थशास्त्र का सहारा लेकर यह दुष्कर्म किया है। इस प्रकार बारंबार कहकर उन्होंने दीति को प्रसन्न किया और मरुद्गणों को देवताओं के समान बनाया। तत्पश्चात देवराज ने पुत्र सहित दीति की विमान पर बिठाया और उनको साथ लेकर वे स्वर्ग लोक चले गए। मरुद्गण यज्ञ भाग के अधिकारी हुए। उन्होंने असुरों में मेल नहीं किया, इसलिए देवताओं के प्रिय हुए। भीष्म जी ने कहा, ब्राह्मण, आपने आदि सर्ग और प्रतिसर्ग का विस्तार के साथ वर्णन कीजिए। अब जिनके जो स्वामी हों उनका वर्णन कीजिए। पुलत्स्य जी ने कहा, राजन, जब पृथु इस पृथ्वी के संपूर्ण राज्य पर अभिषक्त होकर सबके राजा हुए, उस समय ब्रह्मा जी ने चंद्रमा को अन्न, ब्राह्मण, व्रत और तपस्या का अधिपति बनाया। हिरण्यगर्भ को नक्षत्र, तारे, पक्षी, वृक्ष, झाड़ी और लता आदि का स्वामी बनाया। वरुण को जल, कुबेर को धन का, विष्णु जी को आदित्यों का और अभि को वसुओं का अधिपति बनाया। दक्ष को प्रजापतियों का, इंद्र को देवताओं का, प्रहाद को दैत्यों और दानवों को, यमराज को पितरों का, शूलपाणी भगवान शंकर को पिशाच, राक्षस, पशु, भूत, यक्ष और भयंकर पराक्रमी वासुकी को नागों का, तक्ष को सर्पों का, गजराज ऐरावत को दिग्गजों का, गरुड़ को पक्षियों का, ऊंचे श्रवा को घोड़ों का, सिंहों को मृगों का, सांड की गौओं का तथा वृक्ष पाकड़ को संपूर्ण वनस्पतियों का अधीश्वर बनाया। इस प्रकार पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने इन सभी अधिपतियों को भिन्न भिन्न वर्ग के राजपद और अभिषिक्त किया था। कौरव नंदन पहले स्वायंभू मनवंतर में याम्य नाम से प्रसिद्ध देवता थे। मरीचि आदि मुनि की सप्त ऋषि माने जाते थे। आगृध, अमिबाहु, विभु, सवन, ज्योतिषमान, धुतिमान, हव्य, मेघा, मेघातिथि और वसु, ये 10 स्वायंभू मनु के पुत्र हुए, जिन्होंने अपने वंश का विस्तार किया। ये प्रतिसर्ग की सृष्टि करके
परम पद को प्राप्त हुए। यह स्वयंभू मनवंतर का वर्णन हुआ। इसके बाद स्वरोचिष मनवंतर आया। स्वरोचिष मनु के 4 पुत्र हुए जो देवताओं के समान तेजस्वी थे। उनके नाम हैं नभ, नभस्य, प्रसूति और भावन। इनमें से भावन अपनी कीर्ति का विस्तार करने वाला था। दत्तात्रेय, अत्रि, च्यवन, स्तंभ, प्राण, कश्यप तथा बृहस्पति ये 7 सप्तऋषि हुए। उस समय तुसित नाम के देवता थे। हविंद्र, सुकृत, मूर्ति, आप और ज्योतिरथ ये वशिष्ठ के 5 पुत्र ही स्वरोचिष मनवंतर में प्रजापति थे। यह द्वितीय मनवंतर का वर्णन हुआ। इसके बाद औत में मनवंतर का वर्णन करूंगा। तीसरे मनु का नाम था औतामी। उन्होंने 10 पुत्र उत्पन्न किए जिनके नाम हैं ईश, उर्ज, तनुज, शुचि, शुक्र, मधु, माधव, नभस्य, नभ तथा शह। इनमें सबसे छोटा था। ये सब के सब उदार और यशस्वी थे। उस समय भानु संज्ञक देवता और उर्ज नाम के सप्तऋषि थे। कौकी, भिंडी, कुतुंड, दालय, संग, प्रवाहित, मित और सम्मित ये 7 योगवर्धन ऋषि थे। चौथा मनवंतर तामस के नाम से प्रसिद्ध है। उसमें कवि, पृथु, अग्रि, अकपि, कपि, जन्य तथा धामा ये 7 मुनि ही सप्तऋषि थे। साध्यगण देवता थे। अकल्पमस, तपोधन्वा, तपोमूल, तपोधन, तपोयोगी ये 10 तामस मनु के पुत्र थे जो धर्म और सदाचार में तत्पर तथा अपने वंश का विस्तार करने वाले थे। अब 5वें रैवत मनवंतर का वृत्तांत श्रवण करो। देवबाहु, सुबाहु, पर्जन्य, सोमप, मुनि, हिरण्यरोमा और सप्तस्व ये 7 रैवत मनवंतर के सप्तऋषि माने गए हैं। भूतराज तथा प्रकृति नाम वाले देवता थे तथा वरुण, तत्वदर्शी, चितमान, हव्यर, कवि, मुक्त, निरुत्सुक, सत्व, विमोह और प्रकाशक ये 10 रैवत मनु के पुत्र हुए जो धर्म, पराक्रम और बल में संपन्न थे। इसके बाद चाक्षुष मनवंतर में भृगु, सुघाम, विराज, विष्णु, नारद, विवस्वान और अभिमानी ये 7 सप्तऋषि हुए। उस समय लेख नाम से प्रसिद्ध देवता थे। इनके स्त्रीवा ऋभु, पृथ्वीभुगत, वरिमूल और दिवौका नाम के देवता भी थे। इस प्रकार चाक्षुष मनवंतर में देवताओं की 5 योनियां थीं। चाक्षुष मनु के 10 पुत्र हुए जो रुरु आदि नाम से प्रसिद्ध थे। अब 7वें मनवंतर का वर्णन करूंगा जिसे वैवस्वत मनवंतर कहते हैं। इस समय वैवस्वत मनवंतर ही चल रहा है। इसमें अत्रि, वशिष्ठ, कश्यप, गौतम, योगी, भारद्वाज, विश्वामित्र और जमदग्नि ये 7 ऋषि ही समर्षि हैं। ये धर्म की व्यवस्था करके परम पद को प्राप्त होते हैं। अब भविष्य में होने वाले सावर्ण्य मनवंतर का वर्णन किया जाता है। उस समय अश्वत्थामा, ऋष्यभृग, कौशिक्य, गालव, सतानंद, सुवर्ण, घृष्ट, चरिष्णु, आज्ञ, सुमति, वसु तथा पराक्रमी शुक्र ये भविष्य में होने वाले सावर्णी मनु के पुत्र बतलाए गए हैं। इनके सिवा रौच्य आदि दूसरे दूसरे मनुओं के भी नाम आते हैं। प्रजापति रुचि के पुत्र का नाम सैच्य होगा। इसी प्रकार भूति के पुत्र भौत्य नाम के मनु कहलाएंगे। तदंतर मेरु सार्वणी नामक मनु अधिकारी होगा। वे ब्रह्मा के पुत्र माने गए हैं। मेरु सर्वाणिक के बाद क्रमशः ऋभु, वीतधामा और विशेषण नामक मनु होंगे। राजन, इस प्रकार मैंने तुम्हें भूत और भविष्य मनुओं के परिचय दिया है। इन 14 मनुओं का अधिकार कुल मिलाकर 1000 चतुर्युग तक रहता है।
अपने अपने मनवंतर में इन संपूर्ण चराचर जगत की उत्पन्न करके कल्प का संहार होने पर ये ब्रह्मा जी के साथ मुक्त हो जाते हैं। ये मनु प्रति 1 सहस्त्र चतुर्युग के बाद नष्ट होते रहते हैं तथा ब्रह्मा आदि विष्णु का सायुज्य प्राप्त करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज का यह वीडियो पद्म पुराण का अध्याय 8 आप लोगों को पसंद आया हो। यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार के वीडियोस को प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।